नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, वीडियो शुरू करने के पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सामने की घंटी को जरूर दबा दीजिए ताकि जितने भी विश्लेषण के वीडियो हम अपलोड करें वह आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी के उस ट्वीट की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, सीबीआई, ईडी, आईटी की भद पीट रही है। क्या राहुल गांधी की हत्या कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? राहुल गांधी की हत्या के लिए क्या साजिश रची जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? क्या सीबीआई, ईडी, आईटी का बेजा इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह राहुल गांधी को भी महीनों तक जेल के सीखचों के पीछे रखना चाहते हैं, जिस तरह से हेमंत सोरेन और केजरीवाल को रखा है? ये सभी प्रश्न आज जीवंत हो उठे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल मैं ही नहीं, तमाम पत्रकार, बुद्धिजीवी और सिविल सोसाइटीज के लोग, कांग्रेस के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग पूछ रहे हैं। रात 1:52 पर जब राहुल गांधी वायनाड में रात्रि विश्राम कर रहे थे तो उसी समय उनके पास ईडी के किसी अधिकारी या अंदरूनी स्रोत का फोन जाता है और उसके बाद राहुल गांधी ने तुरंत जो फोन पर बात किया था उसे ट्वीट कर दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईडी हमारे घर पर छापा डलवाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम ऐसे नेताओं, करीब 1600 नेताओं के ऊपर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले सीबीआई, ईडी, आईटी का उपयोग कर चुके हैं और उसमें बहुत कम ऐसे मामले हुए जो कि कोर्ट में सिद्ध हुए हों कि हाँ वाकई आर्थिक अपराधी है। तो 1:52 पर राहुल गांधी ने ट्विटर पर, आजकल एक्स कहा जाता है, लिखा, दो में से एक है, अडानी अंबानी की तरफ इशारा किया जा रहा है, दो में से एक है जिसे मेरी स्पीच चक्रव्यूह पर पसंद नहीं आई है। वह स्पीच जो संसद भवन में राहुल गांधी ने दिया था वह अडानी अंबानी में से कम एक को पसंद नहीं आ रही है और ईडी के अंदरूनी सूत्रों से हमें पता चला है कि हमारे घर पर, आवास पर छापा पड़ने वाला है। मैं अपने दोनों हाथ फैलाकर ईडी का स्वागत करता हूं। चाय बिस्किट के साथ उनका स्वागत होगा। यह ट्वीट था रात्रि 1:52 पर। जाहिर है कि इस ट्वीट के पहले सीबीआई, ईडी या आईटी के किसी अंदरूनी स्रोत का फोन गया होगा राहुल गांधी के पास और उसके बाद वह ट्वीट करते हैं और पूरे देश को बताते हैं कि नरेंद्र मोदी और सीबीआई, ईडी, आईटी आधी रात में भी उनके खिलाफ किस तरह से साजिश और षड्यंत्र रचते हैं। यह ट्वीट पूरे देश में जंगल के आग की तरह फैल गया है और हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीबीआई, ईडी, आईटी शाह की भद पिट रही है। अडानी, अंबानी, मोदी, शाह, अजीत डोभाल और भागवत को चक्रव्यूह के घेरे में लिया था राहुल गांधी ने।
जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो चक्रव्यूह में 6 महारथी थे, और आज भी 6 महारथियों की बात कह रहे हैं राहुल गांधी, और कह रहे हैं कि इन महारथियों के चक्रव्यूह में छात्र फंसा है, गरीब फंसा है, अग्निवीर फंसा है, पूरा देश फंसा है। अभिमन्यु की जिस तरह से मृत्यु हो गई थी चक्रव्यूह में, उसी तरह से षड्यंत्र रच करके छात्रों, बेरोजगारों, अग्निवीरों, देशवासियों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और इनकी जिंदगी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। तो इस तरह जब उन्होंने संसद में भाषण दिया तो इसकी बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर आ गई थी। और उससे ज़्यादा प्रतिक्रिया आज हुई है जब रात्रि 1:52 पर राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, और उस ट्वीट में मोदी, शाह और ईडी के इरादे को जताते हैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को। राहुल गांधी की हत्या के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात संजय राउत ने कही थी, जो शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं। उन्होंने इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं, जिसमें कि हम भी हैं, इंडिया गठबंधन के लोग भी हैं, इन पर अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है हमला करने के लिए। अगर उनके कथन में दम है, सत्यता है, तो उन्हें चाहिए कि उनके पास जो सबूत हैं, अंतर्राष्ट्रीय सबूत, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस को सौंपा जाए और गृह मंत्रालय को भी वह सबूत सौंपा जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी की हत्या की साजिश रचने वालों का खुलासा हो और उनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन क्या यह कार्रवाई होगी? क्या इसकी जांच होगी? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद सीबीआई, ईडी, आईटी के दायरे में लेकर के राहुल गांधी को पहले भी परेशान कर चुके हैं। सूरत में मोदी कहने के मामले में अपने भाषण में जिस तरह से उनके ऊपर उन्हें दंडित किया गया, लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक, और उनकी संसद सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, घर भी छीन लिया गया था, वहां से लेकर के अब तक राहुल गांधी पर बहुत से हमले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि वह हजारों करोड़ रुपया राहुल गांधी की छवि बर्बाद करने के लिए खर्च कर चुकी है, और कितना नीचे स्तर तक गिरते जाएगी राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, राहुल गांधी की राजनीति को खत्म करने के लिए। और अगर संजय राउत के शब्दों में कहा जाए तो राहुल गांधी की हत्या के लिए बहुत ही सीरियस मामला है। अगर संजय राउत ऐसी बातों का उद्घाटन कर रहे हैं, भंडाफोड़ कर रहे हैं कि राहुल गांधी पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश रची जा रही है हमले के लिए, इस देश ने नेहरू गांधी खानदान के 2 प्रधानमंत्रियों को खोया है। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं की सिक्योरिटी ने कर दिया था, पंजाब आंदोलन को लेकर के। राहुल गांधी की भी हत्या आतंकवाद के चक्कर में हुई है, जब मई 1991 में वह दक्षिण भारत गए हुए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। और आज जब राहुल गांधी के ऊपर हत्या की तलवार लटक रही है, तो यह सोचनीय विषय है, गंभीर विषय है। इस पर देशवासियों को भी संवेदनशील होना चाहिए और यह मांग उठाई जानी चाहिए कि राहुल गांधी, जो कि गांधी नेहरू परिवार बलिदानी परिवार है,
उस परिवार से अब और कोई बलिदान इस तरह का न होने पाए। राहुल गांधी के जान की हिफाजत के लिए पूरे देश को खड़ा होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाह पर नहीं छोड़ा जा सकता है, और जब देश का दबाव पड़ेगा, बुद्धिजीवी वर्ग का दबाव पड़ेगा, मतदाताओं का दबाव पड़ेगा, तब नरेंद्र मोदी की बुद्धि खुलेगी और उन्हें लगेगा कि अगर राहुल गांधी को कुछ होता है तो सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके पहले भी राहुल गांधी से 55 घंटे तक पूछताछ की गई है सीबीआई दफ्तर में। सोनिया गांधी से भी 2-3 राउंड में 37 घंटे तक पूछताछ की गई है, लेकिन कुछ नहीं मिला। ईडी के अफसरों ने राहुल गांधी से कहा कि हमारे ऊपर से दबाव पड़ रहा है पूछताछ करने के लिए, यानी अपराध कुछ भी नहीं है और अपराध ढूंढा जा रहा है, अपराध का सुराग ढूंढा जा रहा है। जब कोई अपराध है ही नहीं तो सीबी क्या अपराध अपने आप गढ़ेगी? ऐसे में जब राहुल गांधी के ऊपर कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है और उनके ऊपर करीब 24 मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग दाखिल करा चुके हैं, एफआईआर करा चुके हैं, और आए दिन उन्हें किसी न किसी मुकदमे की सुनवाई के समय उपलब्ध होना पड़ता है। अभी थोड़े दिन पहले सुल्तानपुर गए हुए थे राहुल गांधी, और वहां पर आरोप है कि उन्होंने शाह को कड़े शब्दों में निंदा की थी और उन्हें अपराधी और तरीपार कहा था। इस बात हेट स्पीच के लिए उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, लेकिन उन्होंने अदालत में सिरे से नकार दिया और कहा कि हमारी राजनीति खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह की यह रणनीति है कि हमारे ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। उन्हीं में से एक मुकदमा सुल्तानपुर का भी है। देश भर के तमाम राज्यों में राहुल गांधी के ऊपर कुल 24 मुकदमे अभी चल रहे हैं, जिसमें से कि सारे मुकदमे आरएसएस या बीजेपी के लोगों ने दर्ज कराए हैं। तो इस तरह से राहुल गांधी को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, इसकी भी कहानी सुन लीजिए। राहुल गांधी 2022-23 से जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए हैं, उनकी लोकप्रियता दिन दुगनी रात चौगनी होती जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट रही है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, गोदी मीडिया के सर्वे एजेंसियां जो कि चुनाव का सर्वे करती हैं, एग्जिट पोल, प्री पोल, तमाम तरह के सर्वे करती हैं, उन्हीं एजेंसियों में CSDS ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान जब उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से पूछा कि आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करेंगे, तो 32% लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री हम बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके उलट 36% लोगों ने कहा कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं 2024 में। और जैसा मतदाताओं ने, सर्वे में शामिल हुए लोगों ने भविष्यवाणी की थी, उसी तरह का रिजल्ट भी उत्तर प्रदेश से आता है। 80 में से 36 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है, 6 सीटें कांग्रेस जीतती है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 33 सीटें जीतती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हतप्रभ हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश का कद उत्तर प्रदेश में कैसे इतना बढ़ गया, कैसे उन्हें 36% लोग चाहने लगे प्रधानमंत्री के रूप में। राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान को बचाने के लिए संविधान को मुद्दा बना करके ओबीसी, SC, ST के बीच जा करके संविधान की कापी लहराते हुए
अपील किया कि संविधान बचाना है, इस देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए। और यह प्रयास काफ़ी हद तक सार्थक भी साबित हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का वोट घटा और इंडिया गठबंधन का वोट बढ़ा था। तो इससे भी नरेंद्र मोदी और शाह की नींद हराम हो गई है और वह राहुल के खिलाफ कोई न कोई कुचक्र रच करके उनकी गिरफ्तारी कराना चाहते हैं और देश के सामने राहुल गांधी को आर्थिक अपराधी या फिर अपराधी कुछ भी साबित करके उनकी राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है। राहुल गांधी जैसे कद्दावर नेता, जो कि अब विपक्ष का नेता भी हो गया है, विपक्ष के नेता को शैडो ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, यानी प्रधानमंत्री की परछाई। संसद भवन, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री का होता है, लोकसभा अध्यक्ष का होता है और राज्यसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति का होता है। और इनके साथ ही प्रधानमंत्री के बाद विपक्ष के नेता का कद होता है। 2024 के चुनाव तक प्रधानमंत्री का शैडो बन गए हैं राहुल गांधी। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचा नहीं पा रहे हैं कि विपक्ष के नेता के रूप में जिस तरह से राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे को उजागर कर रहे हैं, जिस तरह से चक्रव्यूह की रचना करके चक्रव्यूह का महारथी और खलनायक मोदी, शाह, अजीत डोभाल, भागवत और अडानी अंबानी को खलनायक बता रहे हैं, यह कुछ नरेंद्र मोदी पचा नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि इनके ऊपर ईडी का केस फिर से शुरू करने के लिए ईडी के छापे डलवाने की जुर्रत कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी भी कम नहीं हैं। एक कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात। राहुल गांधी को जब सीबीआई ईडी के सूत्रों ने जानकारी दी कि कुछ ही दिनों में आप जब वायनाड से लौटेंगे तो आपके यहाँ से ईडी का छापा पड़ेगा, उन्होंने तुरंत ट्वीट कर दिया 1:52 पर और अपनी मंशा जाहिर कर दिया कि हम डरते नहीं हैं, आइए हम हाथ पसार करके आपका स्वागत करेंगे, आपको चाय बिस्किट खिलाएंगे। पूरे देश को, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को और पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के षड्यंत्र, ईडी को भेजने की साजिश का खुलासा कर दिया ईडी को भेजने के पहले। तो यह तुरुप का पत्ता कहा जाए या तू डाल डाल में पात पात कहा जाए या मास्टर स्ट्रोक कहा जाए, कुछ भी कहा जा सकता है इसे। फिलहाल राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के प्लान को, जो उनका गेम प्लान था कि राहुल गांधी को निपटाने के लिए फिर से ईडी का इस्तेमाल किया जाए और उनकी बदनामी किया जाए और उन्हें भी बेकसूर होने के बावजूद हेमंत सोरेन की तरह 5-6 महीने तक तो जेल में डाला ही जा सकता है, तब तक संसद भी बची रहेगी। राहुल गांधी जब नहीं होंगे, जेल में होंगे, तो संसद अधिवेशन के समय राहुल गांधी नहीं आ सकेंगे, विपक्ष नेता की भूमिका नहीं निभा सकेंगे। और जब राहुल गांधी जेल में होंगे तब इनकी थू थू इतनी कराई जाएगी गोदी मीडिया से, आईटी सेल से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं से, कि लोगों को नफरत होने लगेगी राहुल गांधी से। यही सोच है नरेंद्र मोदी की, लेकिन यह सोच, इस सोच को विकसित कर पाना, व्यवहारिक रूप दे पाना अब नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं रह गया है, क्योंकि राहुल गांधी इतना पॉपुलर हो गए हैं, उनकी इतनी लोकप्रियता बढ़ गई है और राहुल गांधी के चेहरे को और उनके बढ़ते हुए कद को पूरा देश समझ रहा है और राहुल गांधी को सलाम कर रहा है। राहुल गांधी उगता हुआ सूरज नहीं बल्कि चढ़ता हुआ सूरज, दोपहरी का सूरज हो गए हैं और नरेंद्र मोदी ढलता हुआ शाम का सूरज हो गए हैं।
दो बैसाखियों पर सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में जिस तरह का घमासान चल रहा है, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन को कोई सोच नहीं बनानी पड़ेगी। ये अपने में ही आरएसएस बीजेपी के लोग लड़ कट करके मर खप जाएंगे। इन्हें मारने खपाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दो बैसाखियों पर टिके हुए हैं, कभी भी कोई एक भी बैसाखी दगा दे जाएगी, समर्थन वापस ले लेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार रेत की दीवार की तरह भरभरा कर करके गिर जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी चिंता यह है कि आरएसएस उन्हें पसंद नहीं कर रहा है और उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहता है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की गिद्ध दृष्टि विपक्ष के नेता तक, एलओपी तक तो पहुंच गई है और उस उद्देश्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। लेकिन अब उनकी नज़र प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है और उस कुर्सी तक जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, उस तरह के अवरोध पैदा करने की पूरी कोशिश हो रही है। और उस कोशिश में सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल, साम दाम दंड भेद या फिर अंतर्राष्ट्रीय साजिश रच करके राहुल गांधी की हत्या कराने की कोशिश भी शामिल है। याद रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था अभी कुछ ही दिनों पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करना चाहता है विपक्ष, नरेंद्र मोदी की हत्या करना चाहते हैं राहुल गांधी। तो उस समय सवाल किया गया था, अगर ऐसा कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं या कर रहे हैं तो इन्हें गिरफ्तार किया जाए, एफआईआर किया जाए। लेकिन न कोई एफआईआर हुआ, न कोई गिरफ्तारी हुई है। अब उल्टा नरेंद्र मोदी के ऊपर तोहमत लगाया जा रहा है, शाह के ऊपर तोहमत लगाया जा रहा है कि ईडी से रात में फोन करवा रहे हैं और डरवा रहे हैं राहुल गांधी को कि डर करके वो चुपचाप बैठ जाएं और अपनी राजनीति खत्म कर दें, आक्रामकता छोड़ दें, चक्रव्यूह रचना छोड़ दें, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का खुलासा करना छोड़ दें। लेकिन याद रहे कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कह दिया था कि वह किसी से डरते नहीं हैं और इस देश के लोगों को भी निडर रहने के लिए, अभय रहने के लिए कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ दिखाते हुए कहते हैं कि शंकर जी भी कहते हैं कि अभय मुद्रा में रहिए। अभय मुद्रा हाथ होता है, इस तरह से शिव का भी हाथ देखा जा सकता है, तथागत बुद्ध का भी, नानक का भी, जितने भी पैगंबर, मसीहा और ईश्वर हैं, सबका हाथ अभय मुद्रा में ही देखा जाता है। तो उन महापुरुषों, उन पैगंबरों, उन भगवानों की फोटो लेकर के अगर राहुल गांधी संसद में प्रदर्शित करते हैं और अभय मुद्रा का वरदान पूरे देश को देने की गुहार लगाते हैं ईश्वर से, बुद्ध से, गुरु नानक से, तो हम समझते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। देश जब भयभीत रहेगा, डरा रहेगा, देश जब अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकेगा तो आगे नहीं बढ़ सकता है। ओबीसी, एससी, एसटी के मामले ने भी नरेंद्र मोदी की नींद हराम कर दी है। खास करके ओबीसी जनगणना को लेकर के राहुल गांधी ने जिस तरह से व्यूह रचना किया है, नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और आरएसएस कतई नहीं चाहता है कि ओबीसी की जनगणना कराई जाए। ओबीसी इस देश में लगभग 63% हैं। बिहार में हुई ओबीसी की गणना के आधार पर कहा जा सकता है कि अगर बिहार में 63% ओबीसी हैं तो पूरे देश में 60% से कम नहीं होंगे। और अगर 60% आबादी वाली जनसंख्या को 60% आरक्षण दे दिया जाएगा तो सवर्णों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए नरेंद्र मोदी ओबीसी जनगणना नहीं कराना चाहते हैं और राहुल गांधी इसे सबसे बड़ा मुद्दा, संविधान से भी बड़ा मुद्दा बना करके
अगले चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए या होने वाले मध्यावधि चुनाव के लिए ओबीसी एससी एसटी का मुद्दा और संविधान का मुद्दा इतना गरमाना चाहते हैं, जन जन तक ओबीसी के घर घर तक यह आवाज़ पहुंचा करके ओबीसी का वोट हासिल करना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी इससे भी घबराए हुए हैं। इन्हीं सब घबराहटों की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी को सुपारी दे रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार करने, उनके घर पर छापा मारने और उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। अंत में 3 सवाल। इस देश ने 2-2 प्रधानमंत्रियों को शहीद होते हुए देखा है। संजय राउत अगर कह रहे हैं कि राहुल गांधी की हत्या की अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। हम विपक्ष के नेता राहुल गांधी की हत्या नहीं देखना चाहते हैं। देश का कोई भी एक नागरिक भी नहीं देखना चाहता है। सिविल सोसाइटीज और 98 करोड़ मतदाता भी नहीं चाहते हैं कि विपक्ष के नेता की हत्या की जाए। संजय राउत के पास जो भी सबूत है उसे गृह मंत्रालय को दिया जाए, इंटरनेशनल पुलिस को दिया जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा सवाल है कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ सीबीआई, ईडी, आईटी का आतंक फैला करके बेकसूर राहुल गांधी को 5-6 महीनों तक जेल में डाल करके नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को आर्थिक अपराधी या फिर क्रिमिनल साबित करना चाहते हैं? जिस तरह से उन्होंने हेमंत सोरेन को जेल में डाल करके 5-6 महीने तक चुनाव की घड़ी संपन्न करा ली और उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल में डाल करके इनकी बेगुनाही होने के बावजूद भी इन्हें दंडित किया गया, क्या उसी तरह से राहुल गांधी को भी दंडित करना चाहते हैं? विपक्ष के नेता जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जिन्हें शैडो ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, उनके संवैधानिक पद से उन्हें हटाने के लिए क्या सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर ऐसा किया जा रहा है, ऐसी साजिश रची जा रही है, तो इस साजिश को यह देश समझ रहा है। और अगर ऐसा होता है, राहुल गांधी की गिरफ्तारी या हत्या होती है, तो यह देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।